हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डिसॉल्विंग 1.24 grams of white phosphorus in boiling NaOH solution in an inert atmosphere gives gas Q. The amount of copper sulfate in grams required to complete consume the gas Q is, we have to give the answer. Now given the atomic mass of hydrogen is 1, oxygen is 16, sodium is 23, phosphorus is 31, and sulfur is 32 and copper is 63. Now, first of all, हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है. नाउ हियर यहाँ पर रिएक्शन डिस्कस करी गई है. सो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोकियोमेट्री है वो अप्लाई होता है. स्टोकियोमेट्री क्या होता है? एक्चुअल इट रेफर्स टू द के कितना अमाउंट जो है रिएक्टेंट्स का कंज्यूम हुआ है टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स. यानी कि इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट दैट आर यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शंस. तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि देयर इज रिएक्शन ऑफ वाइट फॉस्फोरस. तो अगर हम देखें वाइट फॉस्फोरस दैट इज P4, जब ये रिएक्ट करता है विद NaOH बॉइलिंग, तो यहाँ पर कंडीशंस हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर की. तो यहाँ पर क्या बनता है? एक तो फॉस्फीन गैस बनती है और साथ में NaH2PO2 बनता है. तो ये जो NaH2PO2 देन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट और यहाँ पर क्या बनता है? कॉपर फॉस्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. सो नाउ आई विल एक्सप्लेन द आंसर. तो जो प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन है सबसे पहले वो लिखेंगे. यहाँ पर white phosphorus plus 3 moles of NaOH plus 3 moles of water, it gives phosphine gas plus 3 NaH2PO2. that is, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट. नाउ जो सेकंड रिएक्शन है वो है 3 moles of copper sulfate. ये रिएक्ट करती है 2 moles of phosphine and it produces Cu3P2, which is copper phosphide plus 3 moles of sulfuric acid बनता है. नाउ यहाँ से इक्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 moles of phosphine reacts with 3 moles of copper sulfate. तो सबसे पहले तो हम मोल्स जो है वाइट फॉस्फोरस के कैलकुलेट करेंगे. तो उसके लिए हमारे पास गिवन है मास ऑफ वाइट फॉस्फोरस विच इज 1.24 grams और जो मोलर मास है दैट इज 4 multiplied by 31 grams
per mole, that will be equal to 124 grams per mole, and moles of white phosphorus कितना होगा, mass which is 1.24 grams divided by the molar mass which is 124 grams per mole, so that will be equal to 0.01 mole. अब we will calculate the moles of phosphine produced. So from the reaction of white phosphorus with NaOH, we can conclude that 1 mole of white phosphorus, it produces 1 mole of phosphine. So therefore moles of phosphine will be equal to the moles of white phosphorus, which is 0.01 mole. Now from the reaction हम ये कह सकते हैं जो PH3 और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन है उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 moles of phosphine that reacts with 3 moles of copper sulfate. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं therefore moles of copper sulfate required will be equal to 3 divided by 2 multiplied by 0.01 mole. That will be equal to 0.015 mole. Now we know that molar mass of copper sulfate कितना हुआ 63.5 plus 32 plus 4 multiplied by 16, तो कितना आया 159.5 grams पर मोल आ गया. तो यहाँ से हम मास जो है कॉपर सल्फेट का दैट इज रिक्वायर्ड वो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दैट विल बी, यहाँ हम लिखेंगे 0.015 मोल मल्टीप्लाइड बाय 159.5 ग्राम्स पर मोल. तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ गया 2.39 ग्राम्स. सो इतने ग्राम जो हैं कॉपर सल्फेट के is required to completely consume the gas Q. So this is the final answer. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.